हाँ यस सर वही था। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। इशू है एक जिसमें कि हमको ओसीबीसी के बारे में जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करें। तो पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा अपना एक लेक्चर रखूं जिसमें आप लोग देख लें, बहुत कुछ बातें क्लियर हो जाए। तो हमको फिर कोई सा भी ओसीबीसी ऑफ कर सकते हैं। ऑडियो भी कर लीजिएगा जब क्वेश्चन हो, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और कोई भी एक ऑडियो ऑन रखे जिससे कि मैं पूछूं तो मुझे जवाब मिल जाए। सर मेरा ऑडियो ऑन है। हाँ ठीक है, अब इसमें देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है, रहा है। मैंने शेयर तो किया है, बट वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम देखूँ मैं। नेट वगैरह तो ठीक है। यस, अब आ रहा है। स्लो चल रहा है। हाँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन शेयर हो गई है? नहीं हुई है सर। स्क्रीन शेयर हो गई है? नहीं हुई अब नहीं, अब हो गई है सर। अब थोड़ा बहुत हाँ, कुछ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है कुछ। हो गई सर, दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। हो गई क्या? जी सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो हम शुरू। यस सर। सभी को विजिबल है ना? यस सर। स्कीम है वो है ओसीबीसी। इसमें मैंने सी स्मॉल में लिखा है। ये पहले वाले ओसी का मतलब है आउटकम, बी फॉर बेस्ट और सी फॉर क्यूरिकुलम। ठीक है ना? यूजुअली कैपिटल में लिखते हैं, उसका मीनिंग ना ढूंढें, क्योंकि आउटकम में ही ओसी है और फिर बेस्ट क्यूरिकुलम। ओसी आ गया। आउटकम का मतलब ये होता है, आउटकम का मतलब ये होता है कि यदि हमने 10 रुपए दुकानदार को दिए तो उसने हमें 10 रुपए का सा कि हम बच्चे को पढ़ाते थे, लेकिन हमको उसको थ्योरी में ही फाइनली पता लगता था कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। अब हम इसमें जो है पढ़ाने के इमीडिएट बाद उसका जो पीछे उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, जो बेहतर है उन्हें और बेहतर करेंगे। तो इसमें हम सेकंड सेमेस्टर की एक्सक्लूसिव बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स हैं हमारे 201, 202, 203, 204। जो हम पुरानी स्कीम में देखते थे तो वहां पर होता था स्कीम करके एक चीज होती थी, स्कीम एंड सिलेबस। तो स्कीम की जगह पर इसमें जिसको हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट प्लान, तो इसको हमें समझना होगा टीएलए प्लान क्या होता है। ये ओसीबीसी में फॉर्मेट 6 कहलाता है। सब्जेक्ट में पहले होते थे चैप्टर्स, लेकिन अब चैप्टर्स नहीं होते बल्कि सीओज होते हैं, कोर्स आउटकम। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। और कोर्स 1, CO2, CO3, CO4, CO5 ऑन एन एवरेज ये CO यूजुअली 5 रखे जाते हैं, बट ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। बट नॉर्मली ये 5 होते हैं CO। और हर एक ये मतलब क्या हो गया, आपने चैप्टर्स जो बताना है, तो यहाँ पर वो एक CO बन गया है। उसको चैप्टर नहीं बोलेंगे हम, कोर्स आउटकम या CO बोलेंगे। अब उसके अंदर सब चैप्टर्स होते थे टाइटल, जैसे कि क्या है एलओस, लर्निंग आउटकम। तो जैसे CO है आपके टोटल 5 CO हम फॉर एग्जांपल लेकर के चले तो हर एक CO में 3 एलओ जरूर मिलते हैं, शायद 2 या 3 या 4, 3 CO रहते हैं, LO1, LO2, LO3। तो ये लर्निंग आउटकम्स कहलाते हैं सब चैप्टर्स। अब ये टीएलए प्लान जो है पूरी हमारी इसेंस होता है, और फॉर्मेट 4 जो होता है वो डिटेल्ड होता है। तो अभी तक आपको फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में वो समराइज वाला मिलता है फॉर्मेट 3, और फॉर्मेट 4 एक मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। एलो हमको जो मिलेंगे, यदि इस एग्जांपल के हिसाब से देखें तो हमको 5 CO के हर एक के 3, तो 5, 3, 15 एलोज हमको मिलेंगे ऑन एन एवरेज, राइट? हाँ सर, 3 ही है। यहाँ पर जो एलोज हैं, अब मतलब क्या हुआ, हमारी रूट का हम पढ़ा रहे हैं, इस हर एलो के बाद असेसमेंट रखा गया है, और वो असेसमेंट मेथड ऑफ असेसमेंट भी लिखी है, इंटरनल या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जो होगा हम आगे देखते हैं, असेसमेंट होंगे। अब इसमें असेसमेंट में देखिएगा आप कि जो इंटरनल असेसमेंट होंगे उनको हम चार्ट में IA लिखा है, वो कंसर्निंग टीचर लेगा। अब उसमें मेथड ऑफ असेसमेंट में जो लिखा है, ये हम पहले लेते थे टर्म वर्क के रूप में, प्रोग्रेसिव के रूप में और लेव वर्क के रूप में, प्रीवियस जो स्कीम्स थी, लेकिन अब इस रूप में हमको लेना है। अगर क्लास चल रही है तो पेपर पेन टेस्ट ले लें, ऑनलाइन है तो आप क्विज ले लें, या गूगल फॉर्म के थ्रू आप ऑब्जेक्टिव दे दें। क्योंकि परीक्षा में बच्चों की ऑब्जेक्टिव दे दें और उसका असेसमेंट करना भी आसान है, वो शीट में दे देता है रिस्पांस में किसके कितने नंबर आए, आप सेट कर दें
तो बहुत इजी। दूसरा, इंटरनल असेसमेंट में जो थ्योरेटिकल होता था उसमें होता था पेपर पेन टेस्ट क्विज, जिसको कि हम असाइनमेंट के थ्रू टर्म वर्क में या फिर प्रोग्रेसिव टेस्ट के रूप में, परीक्षा के रूप में। दूसरा एक और तरीका था कि वो था लैब वर्क, हम प्रैक्टिकल कराते थे। तो उसका इसमें जो दिया गया है कहीं पर भी ऑब्जर्वर के रूप में, या हम उसको बोलेंगे इंटरनल असेसमेंट, ये वाला ऊपर वाला होगा थ्योरी और ये वाला होगा हमारा प्रैक्टिकल। एक गौर करने वाली बात है कि टीएलए प्लान में कहीं पर भी थ्योरी और प्रैक्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। अच्छा, वो आपको पर्टिकुलर एलो देख करके ही पता लगेगा कि वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। ओके। तो असिस्ट जो कि टीचर के द्वारा किया जाएगा, और ये तब किया जाएगा जब वो एक एलो को पढ़ा चुका होगा। तो इसके लिए जैसे हम पहले प्रोग्रेसिव टेस्ट का टाइम टेबल बनाते थे वो नहीं बनेगा, के बाद जो मेथड ऑफ असेसमेंट है उसको अप्लाई करेगा और बच्चों का असेसमेंट करेगा। तो इट विल बी अ कंटीन्यूअस असेसमेंट और रियल असेसमेंट होगा। ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है? यस सर। जी सर। अब हम बात करें एक्स्ट्रा के द्वारा लेता है, जो कि सैद्धांतिक या प्रायोगिक होती है, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल होती है। ये प्रीवियस पहले की तरह ही होगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन है, बट अगर समय ठीक होगा तो फिर वैसे ही होगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है, पहले हम ये देखते थे कि 30 नंबर हमारे रहते थे 20 अपने प्रोग्रेसिव के, और 100 नंबर का थ्योरी होता था। यहाँ पर जो थ्योरी में इंटरनल असेसमेंट में नॉर्मली 30 है, राइट? 20 मार्क्स का होगा आरजीपीडी का, और हमें जो असेसमेंट करना होगा वो 30 का करना होगा थ्योरी के लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए हमें इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा और एक्सटर्नल जो होगा वो 30 नंबर का होगा। ये मतलब थंब रूल है, क्योंकि अभी ये आपने गौर किया हो, ओसीबीसी 2019 में लागू हुआ, लेकिन उस समय भी हम असेसमेंट पुराने तरीके से करते रहे, टर्म वर्क, लैब वर्क, प्रोग्रेसिव भरते रहे। लेकिन ओसीबीसी 20 में ऑब्जेक्शन हुआ है कि बच्चे ने एक एलो पढ़ा, उसका उसी समय असेसमेंट होना चाहिए, राइट? तो इसलिए आप ये मान के चले कि यदि केवल थ्योरी है तो 30 नंबर का आपका आइडेंट और 70 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, EA 70। जबकि प्रैक्टिकल में 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है और ये 30 है। अब हम यहाँ पर ये करें कि ओल्ड स्कीम अभी तक हम जो पढ़ाते रहे हैं या ओसीबीसी स्कीम में जो डिफरेंस है, बेसिकली ओल्ड स्कीम में हमारे पास स्कीम हुआ करती थी जो हर सेमेस्टर में पढ़ने वाले सब्जेक्ट या जो भी उसके बारे में डिटेल देता था, सेशनल कितने का है, टर्म वर्क कितने का, प्रोग्रेसिव कितने का है। उसकी जगह पर अब ले रही है फॉर्मेट 6 में, जिसको हम बोलते हैं टीएलए प्लान, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट प्लान। तो अब आपको स्कीम नहीं मिलेगी, फॉर्मेट 6 में टीएलए प्लान। ठीक है मैडम? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर। जी। अब अपन देखो चैप्टर वाइज सिलेबस, यहाँ पर जो होता था ओल्ड स्कीम में वो चैप्टर वाइज सिलेबस होता था, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लाइक दिस। एलो को ही ले ले तो भी सीओ, मतलब 5 सीओ 3 एलो फॉर एग्जांपल, तो टोटल 15 एलो आपके हो जाते हैं। तो इसमें सीओ एलो वाइज सिलेबस है, जो कि फॉर्मेट 3 में समरी है जो आप लोगों के पास है। फॉर्मेट 4 में दिखाऊंगा जो कम्युनिकेशन स्किल का है, वो बन नहीं पाया होगा इसलिए आप तक नहीं आया है। फॉर्मेट 4 वो डिटेल्ड है। यहाँ पर ओल्ड स्कीम में हम जो इंटरनल असेसमेंट करते थे वो टर्म वर्क ले, जबकि इसमें हम एलो के हिसाब से करते हैं। इंटरनल असेसमेंट के लिए जो एलो होते हैं वो वाले। यहाँ पर आरजीपीवी एग्जाम जो होता था, थ्योरी का 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वो थ्योरी का 70 नंबर का, प्रैक्टिकल का 30 नंबर का। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जहाँ प्योरली प्रैक्टिकल है कुछ सब्जेक्ट में, जैसे वर्कशॉप में, तो वहां पर प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग हो जाएगा, लेकिन वो रेशियो सेम रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी तक जो केस था वो ओसीबीसी स्कीम और ओल्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है, और कुछ टर्म है। जैसे पहली टर्म तो ओसीबीसी है, फिर टीएलए है, फिर सीओ है, फिर एलओ है, फिर इनके 3 फॉर्मेट है। तो यहाँ तक अब मैं इस स्क्रीन को बंद करके और आपको सबसे पहले दिखाता हूं मैं टीएलए प्लान, और फिर दिखाऊंगा सीओ, फिर दिखाऊंगा एलओ, राइट? जी सर। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ ले, तो इनको फिर से चालू करेंगे और फिर बात करें। हाँ, यहाँ पर मैं ध्यान दिला दूं, यदि बाई चांस ये अपनी मीटिंग जो है वो बंद हो जाती, टाइम होने के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में इमीडिएट बंद करके चालू करें। चलिए अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। यदि किसी का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो बताए, फिर हम आगे। नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया। सर समझ में तो आ गया, पूरा आ गया। दूसरी बोली टीएलए प्लान, तीसरी बोली एससीओ, चौथी बोली एलओ। जी सर ये एलओ की मार्किंग का कुछ कहीं कोई हाँ सर बता रहे अभी। कोई कुछ बोलना चाहता है या मैं कंटिन्यू करूं? सर मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया उसको देखिए वो मैं बता रहा हूं। अभी जो मैंने बताया है आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, वहां तक आते हैं। लेकिन क्या है कि पहले हमको बेसिक पता हो तो हमें कोई समस्या कभी का आंसर बता दो। हम तो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बना कैसे, वहां से चल रहा है, बना कैसे, ठीक है ना? बिल्कुल। वो समस्या तो दूर हो जाएगी, उससे कोई इशू नहीं। नहीं, यहाँ तक जो मैंने बताया कि पुरानी स्कीम क्या थी, नई क्या है, या इंटर क्या है, या सर मतलब हमें
प्रोग्रेसिव टेस्ट नहीं लेना है और एलोस चैप्टर वाइज लेते हुए चलना है? थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे प्लीज। सर वो कहना चाह रही है कि प्रोग्रेसिव नहीं लेना है, इन प्लेस ऑफ प्रोग्रेसिव एलोज लेते चलना है। वो सही नहीं हो रही है। हेलो सर मेरी क्लियर आ रही है मेरी? सर हाँ आप ही क्लियर सर मेरी ठीक आ रही है प्लीज। सर हाँ, वो आपकी ठीक है, प्रोग्रेसिव रोशनी, आप के जी प्रोग्रेसिव नहीं लेना है, उसके जगह एलोज लेना है, ऐसा पूछ चाह रही हूँ मैं कि प्रोग्रेसिव लेना है कि नहीं लेना है। असेसमेंट एलो में भी इंटरनल असेसमेंट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोग्रेसिव इसलिए प्रोग्रेसिव का कोई मैंने एक नोटिस डाला था ऑटोमोबाइल में कि प्रोग्रेसिव का कोई टाइम टेबल नहीं आएगा, आपको एलोज अपने कंसर्निंग टीचर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली करे। ओके सर। अब मैं नेक्स्ट आपका वो शेयर कर रहा हूँ, लग सकता है जी सर। वो मैं आता हूँ इस पर। हाँ तो सबसे पहले हम बेसिक से चले तो दिक्कत दूर हो जाएगी हमारी, ठीक है। ओसीबीसी क्या है इसी कहानी दूसरों को समझा पाएंगे। नहीं सर अभी प्रोग्रेसिव लेना है, खुद भी समझ ले दूसरों को भी समझ सर। अभी तक हम वही कंफ्यूज हो रहे थे इस स्कीम के अकॉर्डिंग। रोशनी मैडम आपकी आवाज तो ठीक आ रही है, बाकी की आवाज में जी कुछ जी सर वही पूछना था मुझे वही पूछना था कि हाँ नहीं वही पूछना था सर कि प्रोग्रेसिव क्राइटेरिया बिल्कुल ही खत्म हो गया है, इन प्लेस ऑफ प्रोग्रेसिव एलोज अपने लेवल पे अपने को। यस दिस इज। अब आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हुई होगी जी आगे जो कि पीडीएफ है, आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। सभी देख पा रहे हैं? आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या करूं, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है एक्चुअली। अगर आप यहाँ पर बोर्ड से देखिए जो टॉकिंग लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर फॉर्मेट 6 लिखा होगा। फॉर्मेट 6 या मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। कहाँ पर लिखा है इसका मैं बताता हूँ, टीएलए प्लान में ये दिस इज नाउ यू कैन सी। यस सर। जी सर जी टीएलए प्लान पीडीएफ दिख रहा है, फॉर्मेट अब आप लोगों को दिख रहा होगा। जी सर। राइट, दिस इज योर टीएलए प्लान। सेमेस्टर टी फॉर टीचिंग, एल फॉर लर्निंग एंड ए फॉर असेसमेंट। दिस इज कॉल्ड टीएलए प्लान। तो इसने किसकी जगह ली है? स्कीम की। जी सर। ठीक है सब कुछ लिखा है, फर्स्ट समझ में आ गया। फॉर्मेट 6 को ध्यान से समझ लें। अब मैं एक सब्जेक्ट पर आता हूँ, वहां पर आपको पता लगेगा कि क्या कंफ्यूजन है। ये देखिए, अब आइए हम इधर आ जाते हैं। ये तो ब्रांच वगैरह लिखी, इससे अपने को मतलब है, कोर्स का नाम होता है, क्रेडिट है, पेपर कोड है, यहाँ तक तो सब कॉमन है जैसे पहले स्कीम होता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब उसने टर्म वर्क और सेशनल इनको हटा दिया। उसने क्या बोला कि सीएस में कितने सीओ हैं? 14 4 और 14 सीएस में। फिजिक्स में सीओ कितने हैं? 5 और एलो कितने हैं? 15। बिल्कुल। यहाँ पर केमिस्ट्री में कितने हैं सीओ? 5 और यहाँ पर कितने हैं? 15। यानी अब आप फॉर्मेट 3 में जब देख रहे हैं तो आपको 5 सीओ, अभी फिजिक्स और मैथ्स की बात करें, 3 एलो तो होंगे। तीन एलो बिल्कुल सर, 3 to 5। हाँ सर। इसके लिए अब आप गौर करें कि इसमें जो टीचिंग आवर्स दिए हैं वो अलग अलग होता था, तो आपका प्रैक्टिकल अलग से लगते थे, थ्योरी अलग से लगती थी। लेकिन अब टाइम टेबल में आप थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं देख रहे हैं। नहीं सर बिल्कुल नहीं। मतलब क्योंकि क्या है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब क्या, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर देखें आप, ये यहाँ पर टीचिंग लर्निंग आवर्स दिए हैं कि 6 पीरियड पर वीक, 9 पीरियड पर वीक, 9 पीरियड पर वीक, 8 पीरियड पर वीक, 4 पीरियड पर वीक, लाइक दिस। यहाँ तक हम अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं, कोड देख सकते हैं। अब आगे आते हैं हम असेसमेंट। असेसमेंट में मैंने बोला था कि इंटरनल है और एक्सटर्नल है। यस क्लियर? एक इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल टीचर के द्वारा करें। आपका फिजिक्स की बात करूं मैं तो 3+2 यानी 3 एलो जो है आपके थ्योरी के हैं, 2 प्रैक्टिकल के। ये इंटरनल असेसमेंट में। ओके। केमिस्ट्री में भी 3 थ्योरी के हैं, 2 प्रैक्टिकल के हैं। मैथमेटिक्स के मार्क्स में देखिए आप कितने दिए, मार्क्स में देखिए आप कितने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50, जिसमें से 30 जो है वो थ्योरी पोर्शन के हैं, 2 जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन के हैं। 30 मतलब आपको ये नहीं पता कौन सा एलो क्या है, लेकिन आप टीएलए प्लान में देख सकते हैं वो कौन सा क्या है, वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको इसकी? जी सर। अब इसके बाद ले रहा हूं कि टोटल 14 एलो है, जिसमें से 6 एलो असेसमेंट के लिए है इंटरनल, 5 पे थ्योरी का पेपर आएगा और 3 पे उन्हें प्रैक्टिकल कराना है। तो आप टोटल करेंगे 5। यानी एक बात ये क्लियर हो गई कि यदि हमने किसी बच्चे को थ्योरी पढ़ाया है और उसका हमने इंटरनल असेसमेंट किया है तो उसका वो प्रॉब्लम अब मेन थ्योरी में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हम उसको असेस कर चुके हैं उस पोर्शन को। जैसे आप देखिए, आप फिजिक्स आपने 5 इंटरनल असेसमेंट में ले लिए, बचे 10 में से 8 जो है वो थ्योरी आएगा 8 एलो पर, और 2 पर आपको प्रैक्टिकल कराना है।
पहले ऐसा नहीं कि 10 प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने को पुरानी आदत छोड़ना पड़ेगी। हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं कि हम तो ये पढ़ाते हैं, बच्चा कुछ भी हो, सिलेबस कुछ भी हो, नहीं, जो सिलेबस में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, तो बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। यानी पहले जो पूरा रटना पड़ता था, घोटना पड़ता था, अब उसकी बजाय केवल इतना आप यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं 70 और 30 थ्योरी वाला पोर्शन है और 30 और 20 जो है वो अपना प्रैक्टिकल वाला है, जिसमें से 30 प्रैक्टिकल के एक्सटर्नल के हैं, 20 इंटरनल के हैं और यहाँ पर 30 जो है वो थ्योरी के हैं और 70 जो है वो थ्योरी के हैं। ठीक है ना? थ्योरी के, राइट, बिल्कुल। तो इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट समझ गए आप? और ये टोटल मार्क्स, फिर ये टोटल स्कीम बोलते हैं। इससे एक्चुअली जब टीचर्स को मैंने भेजा मेरे डिपार्टमेंट में भी, तो वो तो देखते ही नहीं थे, सर ने बोला हाँ सर हमने देख लिया, लेकिन जब मैं क्लास क्वेश्चन करता था तो दे आर नॉट एबल टू से। तो पहले मैंने उनकी भी क्लास ली, उनको समझाया कि उनको जब समझ में आएगा तब तो बच्चों को समझा था। हमारा फॉर्मेट 6। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता। अब मैं इस स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, उसमें कंफ्यूजन है आप लोग का सर है। बोलिए। ये जो इंटरनल असेसमेंट है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही। सर ये बोलिए। इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, उनमें उन्होंने बता दिया कि 3+2 करना है और एक्सटर्नल में 8 करना है। आपको नहीं करना, आपको नहीं करना, उन्होंने किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। मैडम यस सर। एक्सक्यूज मैडम, मैं अभी ये कह रहा हूँ टीएलए प्लान में ये पता लगा है, वो फॉर्मेट 3 और 6 से पता लगेगा, वो मैं बताऊंगा। हाँ वही हमें नहीं पता। यस सर, बता रहा हूँ ना मैं अभी अपन धीरे धीरे चल रहे हैं ना, पहले ओसीबीसी। ठीक है, अब आगे बढ़ूंगा। सर जैसे जो सर क्लियर है सर ये जो आवाज आ रही है ये हाँ, सर, जो टॉपिक ये कनिका मैम का है, कनिका मैम के सर, किसकी? मैं ऐसा बोल, कनिका मैम की तरफ से। कनिका मैडम आपके सिग्नल वीक है शायद। हेलो, नहीं सर मेरी आप लोग वीडियो बंद कर दीजिए, आप अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सर वीडियो ऑफ ही आवाज आ है। रही है। सर आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ एक काम करें अपन, आपके सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे, अपन फॉर्मेट 5 और 6 देख लें। ओके सर, ठीक है सर। तो मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा जी हूँ। सर, जी सर। और ठीक है ना, और उस पर अपन अब डिस्कशन जी। करते हैं। यस सर। फॉर्मेट 6 हो गया अपना टीएलए प्लान। जी सर। यस सर। अब फॉर्मेट 3 जो आप लोगों के पास है हम उस पर बात करेंगे। ओके, यस सर। चलिए फॉर्मेट 3 अभी स्क्रीन पर आएगा, है ऑलरेडी शायद, इसको यही कर सकता था। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर फॉर्मेट 6 दिख रहा है। अब ये 3 है। हाँ अब आया है सर, प्लीज सर 3 आ गया। नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर है सर। रोशनी मैडम आपकी नहीं 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 सर, क्लियर है। अब मैं आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? मैं शुरू करूं? यस यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये फॉर्मेट 3 है जो आप लोगों के पास है। हाँ सर। राइट, हाँ सर। अब इसमें फॉर्मेट 3 में इंडिविजुअल दोनों, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो इसका कोर्स कोड, कोर्स नेम, ब्रांच वगैरह सब कुछ है, सेमेस्टर वगैरह सब कुछ है, हम इस पर नहीं जाते हैं, हम सीधे आते हैं सीओ पर। ओके जी सर। सबसे पहले तो करने के बाद बच्चे फिजिकल मेजरमेंट की एक्यूरेसी के साथ कर पाए और डिफरेंट टाइप की एरर को कम कर पाए, केवल ये है इसका टारगेट CO1 का। ठीक है, ये समझ में आ गया? मतलब टीचर को पता होगा, बच्चे को, मुझे पहले एलओ को मैं पढ़ता हूँ, एलओ 1 में है कि बच्चा जो है यूनिट को कन्वर्ट कर पाए। जैसे कंटेंट में आप देखें कि डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, डेराइव्ड, यूनिट सिस्टम्स, केवल इतना है उसका, इससे ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है। आप भले ही कुछ पढ़ाते हो, उसको नहीं पढ़ाना है। इसके लिए आपको 6 घंटे दिए गए हैं और 8 नंबर दिए गए हैं। एग्रीड? जी। इसमें कंफ्यूजन? जी जी एलो 1 का मतलब यह है कि बच्चा क्या सीखेगा, ही विल बी एबल। और कंटेंट मतलब यह है कि आप पढ़ाने के बाद आपको असेसमेंट करना है, तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि इंटरनल असेसमेंट, यानी टीचर को असेसमेंट करना है, वो क्विज से करे, प्रेजेंटेशन बच्चों से ले, या इज इट क्लियर? ओके, मतलब हर एक के बाद कंटेंट भी है और मेथड ऑफ असेसमेंट भी है जी। यानी फिजिक्स में यदि ये चैप्टर आपने पढ़ा दिया है तो इमीडिएट बाद आपको वेट और वहां पर उससे बच्चे से डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स को कन्वर्ट करवाइए। और उसके लिए नंबर कितने हैं? 8। एक नंबर के 8 या 2 नंबर के 4 क्वेश्चन दे दें। और LO, लेकिन अब हम इसको LO नहीं लिखेंगे, बल्कि हम LO 1 लिखेंगे। मतलब एक 1 क्या हो जाएगा, कोर्स आउटकम का 1, और दूसरा हो जाएगा कोर्स आउटकम 1 का LO सर। यस सर जी। मतलब LO, इसका नाम क्या हो जाएगा, LO 11। कितने का होगा, इसको करना, और ये किसको करना है, टीचर को। कैसे करना है, क्विज से, प्रेजेंटेशन से, या पेन पेपर टेस्ट से। इज इट क्लियर? यस सर। क्या कोई कंफ्यूजन? नहीं सर।
ओके सर। यानी एलो 11 पर IA होगा क्या थ्योरी वाला, क्योंकि आप पेपर पेन टेस्ट ले रहे हैं। जी सर। क्लियर? जी सर। तो कंफ्यूजन? जी यस क्लियर सर, है यस सर। चलिए आइए अब नहीं, दूसरे एलो पर नो आते हैं, सर। एलो 2। एलो 2 की बात करें तो इसका नंबर क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है एलो 2 का नंबर? 15। 15। इस एलो 2 को कैसे L1 लिखा है? एलो 1 एलो L1 हाँ 2 12 1 2, क्योंकि कोर्स को 1 2 3 ही 2 चलेगा, है। तो ये जी सर। 1 का यस 2 सर, है। 1 2। अब इस एलो में जो बच्चा है वो डायमेंशन, अगर आपने कोई कंपोनेंट दिया है तो उसकी डायमेंशन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके बता सके। जैसे वर्नियर कैलिपर उसने लिया, उससे एक शाफ्ट का डायमीटर नाप के बता सके, उसको इतना आना चाहिए। ओके सर। क्लियर? ओके। एलो 2 के बाद ये हो जाना चाहिए। आपको उसकी Yes, थ्योरी जो जी। पढ़ाना है पढ़ा दो, लेकिन बेसिकली आपको उसका क्या क्या पढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ाना है, प्रिंसिपल पढ़ाना है, लीस्ट काउंट पढ़ाना है, और जो एरर्स होती है वो बताना है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का, और उनके द्वारा फिर उसको प्रैक्टिकल, लेकिन वो एक्सटर्नली होगा, इंटरनली नहीं होगा। एलो 1 2 को आपको इंटरनल असेसमेंट में नहीं लेना है, ये जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और वो 15 नंबर का होगा, यानी 15 नंबर आपको किस में देना है बच्चे को? L1 2 में 15 इन प्रैक्टिकल वर्नियर और स्क्रू गेज। बिल्कुल। यस सर। ये क्या हुआ, एक्सटर्नल असेसमेंट, एक्सटर्नल। क्लियर? जी सर। यस Clear. मीटिंग 2 नहीं मिनट में या तो वो अपने आप बंद हो जाएगी, नहीं। तभी मैं बंद होने दूंगा, इमीडिएट बाद आप सभी लॉगिन हो जाएंगे। ओके ठीक है? सर, ओके सर। जी सर। आइए अब हम एलो 3 पे बात करें। One- एलो 3 का कोड क्या होगा, इसका 1 बताइए 3 मुझे, कोई बता सकता है? L1 3 1 3 मतलब कोर्स। जी इसमें बच्चा जो है मेजरमेंट की एरर को एस्टिमेट कर पाए, तो इसमें आपको बच्चे को पढ़ाना है एक्यूरेसी, इंस्ट्रूमेंट की प्रेसिजन क्या होती है उसमें कौन, और उनको कैसे एस्टिमेट करते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज और रिलेटिव सिग्निफिकेंट परसेंटेज। फिगर्स, जी ये आपको पढ़ाना है। Yes. और ये कहाँ आएगा? थ्योरी एग्जाम ठीक में। है। एक्सटर्नल है, Yes, इंटरनल नहीं है। क्या है ये? Theory का। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल थ्योरी एग्जाम में आएगा। कितने 7 नंबर का आना है? 6 घंटे पढ़ाना है। 6। 6 घंटे। 6 घंटे में। इज इट क्लियर? 6 ओके जी सर। या सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं Yes, नहीं। इस पे थ्योरी आएगा। नहीं। क्लियर? जी चलिए आइए अब हम आगे यस चलते हैं। सर। अब आगे हमारा कोर्स आउटकम 2, ये CO2 है जी यस सर। ना? जी जी सर। इसमें बच्चा जो है इस कोर्स के बाद उसको आ जाना चाहिए। Yes. अब इसके 3 आउटकम देखिए। ओके। पहला लर्निंग आउटकम है कि इलास्टिसिटी वगैरह को वो डिफाइन कर पाए। ये 7 घंटे है, 10 नंबर का है, रिस्टोरिंग फोर्स एंड सो ऑन, यहाँ तक आप देख रहे हैं। अब इस पर जो असेसमेंट होगा वो इंटरनल जी। असेसमेंट होगा, यानी आप लेंगे, जी यस सर। और वो कौन सा होगा? थ्योरी वाला, क्विज प्रेजेंटेशन Yes, पेपर पेपर टेस्ट, यानी ये थ्योरी का होगा। जी जी तो ये सर। नंबर क्या हो जाएगा? LO 2-1 हो जाएगा। 2-1 LO 2-1 जी 2-1। ये जी आपका सर। डेफिनेशन जी लिखवाना होगी, इलास्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है, पॉइजन रेशियो क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, लाइक दिस। जी जी सर। ठीक है? जी जी हाँ बिल्कुल। सर, समझ में आ आइए अब गया। हम एलो 2 पर आते हैं इसके। हाँ सर। अब जी जी अपन डिस्कशन बाद में कर लेंगे। जी एलो 2 पे बात